अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करम हमेशा रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इवनिंग रूटीन जो कि शुरू होती है खाना खाने के बाद। तो उसके बाद जब मैं अपना किचन कैसे साफ़ करती हूँ और कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊँगी जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा किचन जो है वो बेहतरीन रहता है। मुझे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। एज़ आई वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपना एरिया क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं डिश रैक यूज़ नहीं करती। तो मैं ये काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर लूँगी और ऊपर जो है अपनी ड्राइंग मैट जो है वो, ताकि मैं आराम से डाल सकूँ, क्योंकि बाद में ये साफ़ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत यूज़फुल टिप दूँगी कि वो आप ये चीज़ हमेशा करें। जब भी आप अपना काउंटर टॉप या कोई छोटा सा एरिया किचन का साफ़ करें, तो मेक श्योर करें कि उसके पीछे वाला एरिया, दीवार हो या कोई अप्लायंस हो या कुछ भी हो, उसको भी आप साथ साफ़ कर लें। इससे ये है कि आपकी रोज़ क्लीनिंग होती रहेगी, उस पर मट्टी या ग्रीस या कुछ वो जो है वो धुएँ, की आपको पता है किचन में कितना ज़्यादा धुआं होता है, तो वो उस पर नहीं जमेगा। और वो डेली बेसिस पे या वंस इन अ वाइल जो है वो वीक में एक बार या दो बार वो क्लीन होता रहेगा। उसके बाद फिर जो है ये प्रेप वर्क किया हुआ था मैंने नेक्स्ट दिन के लिए। तो चिकन जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया। प्लीज़ आप लोग अगर चिकन फ्रिज में रखें या मीट या कुछ इस तरह, तो सिर्फ एक दिन रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखें। वो कंटेमिनेट हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, फिर वो खाने वाला नहीं रहता। या आप उसको दोबारा फ्रीज़ कर दें, या फिर फ्रिज में आपने नेक्स्ट डे पकाना है तो उसको लाजमी पका लें। ठीक है। उसके अलावा एक टिप मैं आपको और दूँगी यहाँ पे कि आप बर्तन वगैरह सब धो लें, और आपका जो खाना है जो आपने बनाया वो मेक श्योर करें कि आप जो है स्मॉल कंटेनर्स में उसको डाल दें। अगर आपके पास कंटेनर्स नहीं है, छोटे पतीले होते हैं हर घर में, छोटे पतीलों में ट्रांसफ़र कर दें। गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रखें, सर्दियाँ हैं तो बाहर भी रहता है, लेकिन बड़े पॉट्स या पैन्स जो हैं, पतीले जो बड़े बड़े होते हैं, उनसे आप निकाल लें, क्योंकि उनको आपने धोना है। उस धोने के बाद आपने उनको रख देना है। बिकॉज़ अगर वो आप इमेजिन करें चूल्हे पे पड़े होते हैं बड़े बड़े पतीले इस तरह, तो किचन जो है वो नीटनेस नहीं आएगी। आप साफ़ भी करेंगे तो भी आपका किचन जो है वो फिर भी मेसी लगेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो उधर पड़े होते हैं। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जो बड़े पतीले हैं उसमें से मैं निकाल के खाना तो मैं छोटे कंटेनर्स में डाल दूँ, और उसको जहाँ मुझे फ्रिज में रखना है या बाहर रखना है तो मैं रख देती हूँ। और जो मेरे पतीले हैं उनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद जो है मैं उनको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो मैं नेक्स्ट ड्राई करती हूँ, पर मोस्टली मेरा जो होता है मैं उस दिन ड्राई करती हूँ। उसके अलावा द वेरी यूज़फुल टिप थी कि आपने अपना जो ड्रेनेज है उसमें कचरा नहीं जाने देना। आप कोई नेट यूज़ करें या कोई ब्लॉकेज वाला, आजकल बहुत सी चीज़ें आ गई, वो यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपके ड्रेन में स्मेल नहीं आएगी, ब्लॉकेज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है गर्मियों में, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। और थोड़ा बहुत चला जाए इट्स फ़ाइन, लेकिन जो मेजॉरिटी वाला गंद होता है वो आप उसमें नहीं जाने दें। मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है। जब मेरा पुराना घर था तो वहाँ पे ज़ाहिर है इतने सारे लोग हम किचन यूज़ करते थे, तो वो कोई प्रिवेंट करता था नहीं करता, तो उस ड्रेन में एकदम से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी और बहुत ज़्यादा ब्लॉक होना शुरू हो गया था। तो अब हमारे जो नए घर है यहाँ पे मैं प्रिवेंट करती हूँ, और वैसे भी कोई दूसरे लोग किचन यूज़ नहीं करते इतना, तो आई एम द ओनली वन, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग, आई एम नॉट। उसके अलावा मैं अपने किचन में जो है एक हैंड वॉश जो है वो लाज़मी रखती हूँ। मेरे लिए 2 वजह हैं। एक तो ये है कि कभी गेस्ट आ जाए उनको हाथ धोने पड़े, वॉशरूम लोग कहीं नहीं प्रेफ़र करते। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो किचन में ही हाथ वॉश करते हैं। और उसी के ऊपर एक जो है आप छोटा-सा जो हैंड टॉवल है, थोड़ा-सा आप एक कोई भी नॉर्मल सी हुक लगा के आप उसको हैंग कर दें। मैंने ये किचन टॉवल लिया हुआ है, बहुत प्यारे-प्यारे मिलते हैं, आप वो ले लें, नहीं तो आप नॉर्मल जो हैंड टॉवल होता है आप उसको हैंग कर दें। उससे बहुत आसानी रहेगी, एक तो प्रेज़ेंटेबल भी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद भी जब हाथ वॉश करते हैं बाहर जाते वक़्त, यू नीड समथिंग टू क्लीन, तो वो वहाँ पे लगा होगा, और मेरे हस्बैंड तो उसको बहुत यूज़ करते हैं, सो इट्स वेरी कन्वीनिएंट फॉर मी। उसके बाद जी मैं हर रोज़ जो है वो अपना स्टोव टॉप जो है उसको लाज़मी साफ़ करती हूँ। क्योंकि मैं जो है एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे डेली नहीं करना पड़ता। आप जो है उसको डेली करते हैं, आई एम श्योर सब औरतें करती हैं। मैं जो हूँ क्रीम क्लिनज़र यूज़ करती हूँ, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। कोई भी क्रीम क्लिनज़र ले लें, पर आई नो इट्स बहुत महंगा होता है। तो क्रीम क्लिनज़र की बजाय आप अपना नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करें, या जिस तरह आपको जैसे कन्वीनिएंट लगता है आप वैसे यूज़ करें। अगर आप डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप स्टील वूल जो आता है, वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं स्टील वाला कुच्चा, वो आप उससे साफ़ करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाएगा। मैं क्रीम क्लीनज़र लगाती हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा उसको नहीं करना पड़ता, घिसना नहीं पड़ता। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, आप चाहें तो आप जो है एल्युमिनियम फॉइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते। मैं अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू हुई हूँ, लेकिन आई टेक इट अ लॉन्ग वे। मैं इसको डेली बेसिस पे नहीं बदलती, मैं 2 या 3 वीक्स के बाद कोशिश करती हूँ इसको मैं बदलूँ। और एल्युमिनियम फॉइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, बुरी क्वालिटी का नहीं लें। कुछ एल्युमिनियम फॉइल जो है वो आग पकड़ लेती हैं, जो कि लो क्वालिटी की होती हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली स्टोव टॉप के लिए ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की ही लें। उसके अलावा जो स्टोव के जो ऊपर के ये जो होते हैं पतीले रखने वाले, ये आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं,
इनको साफ़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं क्योंकि इनको जो है वो वीक में 2-3 बार साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनको विनेगर, वाटर, बेकिंग सोडा और उसके साथ सर्फ भी ऐड कर सकते हैं। पानी के अंदर इसको आपने डिप करके रख देना है 1 घंटा 2 घंटा, डिपेंड करता है कितनी ग्रीस है या कितने गंदे हैं। तो मैं तो डेली उसको, यहाँ डेली मैं आई थिंक वीक में 2 या 3 बार उनको साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वंस इन अ मंथ करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें। वो सॉल्यूशन इट वर्क्स लाइक मैजिक ऑल द टाइम। वो और विनेगर आपको पता है हर घर में होता है, तो इट्स रियली रियली यूज़फुल। उसके अलावा ये जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जो बड़े पतीले हैं वो मैं साफ़ करके जो अपनी जगह पे रख देती हूँ। छोटे मोटे जैसे ग्लास हो गए, कप हो गए, चम्मच वगैरह अगर वो रह भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कभी अलबत्ता ऐसा हो कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो फिर मैं बड़े बर्तन भी कई बार छोड़ देती हूँ। ज़ाहिर है इंसान है, थक ही जाता है बंदा। लेकिन मैं मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े पतीले वगैरह जो हैं वो साफ़ करके रख दूँ। तो आज क्योंकि मैंने जो है वो सिंक भी अपना क्लीन करना था, डीप क्लीन करना था, तो इसलिए मुझे सारे बर्तन साफ़ करने पड़े, प्लेट्स भी, वरना यूजुअली मैं प्लेट्स जो है वो बिल्कुल साफ़ नहीं करती। वो मैं उसके अंदर ड्रेन के अंदर रख देती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है वो सारा जो रैक है वो भी धोना था सारा कुछ। तो ये जो डीप क्लीन है ये मैं करती हूँ हफ़्ते में 1 बार। तो आप वैसे डेली तो आप ज़रूर साफ़ करें। मैं नॉर्मली डेली नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड से और ये जो कूचा होता है नॉर्मल स्टील का, उससे साफ़ कर लेती हूँ या दूसरे से, क्योंकि आपको पता है ऑयल होता है, चीज़ें आती हैं तो वो सारा जम जाता है ऊपर। तो जो डीप क्लीन होता है ये क्रीम क्लींजर डालती हूँ मैं। आप वही विनेगर वाला सॉल्यूशन डाल सकते हैं, खाली सर्फ से भी कर सकते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड से कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेटर लगे आप करें। लेकिन कोशिश किया करें कि आप इसको डेली साफ़ करें, तो उससे ये स्मेल भी अच्छा करता है और बहुत अच्छा रहता है। मैं एक और आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपको ड्रेन को कैसे आप अच्छा स्मेल करवा सकते हैं, हाउ इट कैन बी नाइस एंड रिफ्रेशिंग। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रो टिप दे रही हूँ। आप हमेशा एक मिक्सचर अपने घर में बना के रखिए, विनेगर, वाटर, बेकिंग सोडा, डिश वॉशिंग लिक्विड का। स्प्रे बॉटल में डाल लें इसको। आप इसको बना के जहाँ भी ग्रीस है, दीवारें हैं, काउंटर टॉप है, सिंक है, अप्लाइंसेस हैं, उस पर स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो इतना अच्छा वो साफ़ हो जाता है। आपको ज़्यादा उसको रब करने घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके बाजू नहीं थकेंगे, हाथ नहीं थकेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं हमेशा बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैंने अपने किचन का और जो मेरा दूसरा मेरा दूसरा घर का एरिया है उसके लिए मैं ब्रश सेपरेट रखती हूँ। वो इसलिए कि किचन में आपको पता है बहुत गंद होता है, नीचे फर्श बहुत चिप गंदा रहता है, तो वो दूसरा ब्रश जो है वो चिप हो जाएगा तो पूरा घर गंदा हो जाता है। क्योंकि डेली मॉपिंग तो हम करते नहीं हैं किचन की, चलो बहुत लोग डेली भी करते हैं या ऑल्टरनेट डेज़ पे करते हैं, मैं खुद ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये डस्ट पैन का जो ब्रश है ना, ये किचन का ब्रश बना लिया हुआ है। ये मैं किचन में यूज़ करती हूँ और यहाँ बैल्कनी साफ़ करनी हो तो उसमें यूज़ करती हूँ। मॉप भी मैंने अलग रखा हुआ है। मॉप क्योंकि ये मेरा पुराना मॉप था तो मैंने इसको फेंका नहीं, इसके मैंने मॉप हेड्स जो थे वो ऑर्डर किए थे, वो बड़े आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे नया मॉप ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं इसको किचन में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो ये मॉप हेड्स बड़े थे ये बकेट के अंदर जाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं फिर इनको नॉर्मली ऐसे यूज़ कर लेती हूँ और मैं इनको मशीन में जो है वो वॉश कर लेती हूँ। और जो टीवी लॉन्च का मेरा या पूरे घर का जो मेरा दूसरा जो मॉप है वो सेपरेट है, जैसे आप पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा वो स्पिनिंग वाला। तो इस तरह ये होता है कि मुझे बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें बहुत स्मेल होती है, और आप अगर यही मॉप धोए बगैर या के बगैर आप करेंगे तो इट्स वेरी बैड। आप अगर घर में वो जैसे टावल की वो होती है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, तपड़ी जो मारते हैं, आई थिंक वो 2 टावल रख लें आप, एक किचन के लिए रख लें, एक जो है बाकी घर के लिए रख लें। अगर आपके पास एक है तो अगर आप किचन में यूज़ करते हैं तो उसको धो के बाहर यूज़ करें, सेम नहीं यूज़ करें। उससे यह है कि आपके घर में स्मेल नहीं रहेगी और साफ़ रहेगा। तो मैं डिटोल भी यूज़ करती हूँ पानी के साथ, आप चाहें तो आप स्किप कर दें, मैं लेकिन ये डिटोल से ये है कि आपका किचन जो है वो जर्म्स भी मर जाते हैं और खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्रेश रहता है आपका किचन और सफाई बहुत अच्छी होती है, और मुझे पर्सनली डिटोल की खुशबू बहुत पसंद है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है कचरा। आपने कचरा किचन में नहीं छोड़ना रात को। आप अपने घर में जो है वो, अगर आपका बैग नहीं बड़ा, आप अपनी डस्टबिन का साइज़ छोटा करें। मैंने छोटी ट्रैश बिन रखी है, मैं छोटे ट्रैश रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं डेली बेसिस पे इसको फेंकूँगी, तो मुझे ट्रैश बैग ज़ाया होने का भी मसला नहीं है। तो मैं डेली बेसिस से, कॉकरोच नहीं आते, स्मेल नहीं आती, मक्खियाँ नहीं आती और आपका किचन साफ़ रहता है। कॉकरोच से मुझे सख्त नफ़रत है, जिसको मैं प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ लिटरली। आप सोचें मैं बहुत थकी भी हूँ तो मैं किचन साफ़ करती हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट दिस। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप भी ये टिप्स फॉलो करेंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।